हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड माई सेल्फ रणदीप सिंह। और हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एक बेसिक इंट्रो पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस करे। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो चेकआउट कर लो, तो उससे आपका एक बेसिक कंसेप्ट बन जाएगा। आफ्टर दैट आज हम डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। कैसे है, चलो पहले लेट कर लेते हैं। आपने लेट किया, मान लो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 मान रहा हूं मैं 6 + 3 i, और एक Z2 ले रहा हूं मैं 2 - i, ये ले लो, वैसे कोई भी ले सकते हो। अब आपको डिवाइड करना है, यानी Z1/Z2 कह रहे हो आप, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? हाँ सर, इसको ऐसे लिख दो आप, ठीक है। आगे देखो, Z1 का मतलब क्या है, 6 + 3 i, और Z2 का मतलब क्या है, 1/2 - i, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया। अब देखो, मैंने आपको इससे लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कराया था, अगर आपके पास एक Z है और ये है आपके पास A + i, मतलब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1/Z क्या होगा, या फिर मैं Z इनवर्स कहूँ तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। क्या बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला इसका? A/A² + B²। फिर था आपके पास प्लस, फिर यहाँ आपके पास -B i, और ये डिवाइड में A² + B²। या तो आप इसका डायरेक्टली यूज करो, क्या कह रहा हूं मैं, या तो आप इसका डायरेक्टली यूज करो, समझ गए? या फिर मैं आपको डायरेक्टली तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। जैसे देखो, इसको सॉल्व मैं कैसे करूंगा, इसको सॉल्व मैं ऐसे करूंगा। मैंने यहाँ पर भी जो है रैशनलाइजेशन वाली ट्रिक यूज करी है, ठीक है। यहाँ पे मैं वही करूंगा, 1/2 - i मल्टीप्लाई 2 + i/2 + i, ऐसे होगा। आगे देखो, 6 + 3 i, 2 + i/A² - B²। A+B का फॉर्मूला लगा दो यहाँ। देखो, A² - B²। अब आपको पता ही होगा, i² जो होता है वो एक्चुअल में -1 ही होता है। 6 + 3 i बाहर चल रहा है, और ये 2 + i, और ये डिवाइड में कितना हो गया आपके पास, 2 × 2 = 4, और ये हो गया है माइनस, और ये i² का मतलब -1, और ये +1, समझ गए? 6 + 3 i, और ये हो गया 2 + i डिवाइड बाय 5। इसको आप और इस तरह सॉल्व कर लो, 2/5 + i/5। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इस तरीके से डिवीजन होंगे। एक मेथड बताया मैंने आपको, आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है, इन पे डील करेंगे इस टाइप से। अब यहाँ पर भी आप डायरेक्टली पुट कर सकते थे ये वैल्यू। ए का मतलब है आपका इसमें से जो ये वाली वैल्यू है ना, ए का मतलब है 2। आप डायरेक्टली 2 रख सकते तो नीचे A² + B² कर लेते। और बी का मतलब क्या है, आयोटा के पास में जो कांस्टेंट होगा ना, वो अब यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 मानते हैं हम इसको, ऐसा करते। आया समझ में? ठीक है। अभी ऐसा कुछ है नहीं आपके पास, प्लस में हो तो ऐसा करना है, माइनस में तो फिर यहाँ माइनस एक्स्ट्रा लग ही जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको पावर ऑफ आई का। अब देखो, आई के लिए मैंने बताया था, आयोटा जो होता है ना वो एक्चुअल में रूट में -1 होता है, ये होता है। और जो i² होता है ना, वो एक्चुअल में -1 होता है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, ये तो आ गया हमको समझ में। और क्या बताया मैंने, अब अगर जैसे मान लो मैं i3 कह दूं आपको, तो आप कहोगे सर i² × i बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। i² की वैल्यू कितनी है, -1, और ये आयोटा, तो इसको -i कह दूं क्या मैं i³ को? हाँ सर, ये तो कह सकते हो। तो बताओ कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक मिनट, एक मिनट। i³ कितना हुआ, -i हुआ। अब मैंने कहा आपसे नहीं, i/4 निकालो। i/4 मतलब i² का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1। ठीक है सर। मैंने कहा i/5 निकालो। आप कहोगे सर i² का तो स्क्वायर, और इनटू में आयोटा। अब i² का स्क्वायर 1 निकला, और ये आयोटा आ गया। ठीक है सर, ये तो सेम ही आ गया आपके पास। अब मैंने कहा i/6 निकालो। आप कहोगे सर i² का क्यूब कर देते हैं। i² की वैल्यू कितनी, -1 है। -1 के ऊपर अगर ऑड वैल्यू आ जाए तो क्या निकल के आता है, माइनस वैल्यू निकल के आती है। आया कुछ समझ में? हाँ सर, आ गया। अब ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो इसके लिए अगर मान लो आपको कोई भी वैल्यू निकालने को दी जाए, जैसे मान लो आपको i/12 निकालने को दिया जाए, तो आप डायरेक्टली पहले 2 लगाना, फिर 2 पे ऐसी पावर लगाना जिसमें 12 आ जाए। अगर नहीं आता है मान लो, तो बची हुई चीज को आप एक्स्ट्रा में लिख देना। जैसे मेरे यहाँ पे 6 लगाने पे आ रहा है, i/² कितना होता है, -1 होता है। -1 की पावर इवन नंबर हो तो क्या निकल के आएगा, +1 निकल के आएगा। अब बताओ समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हुआ? ध्यान रखना, हमें जो है मतलब इस पावर से नहीं होता है, हमें जब इसके 2 के अंदर जब इसकी पावर को ब्रेक करते हैं ना, उसके ऊपर जो पावर होती है उससे मतलब होता है। अगर ये पावर ऑड है तो -1 सर आएगा, इवन है तो इस तरीके से नंबर आएगा। समझ में आया? आ गया। अब इसके लिए मैं कह सकता हूं
फॉर जनरल पर्पस आपको एक कंसेप्ट है जो याद रखना पड़ेगा। फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर के, मैं किसी भी इंटीजर के लिए एक वैल्यू मान सकता हूँ क्या? अगर मैंने यहाँ पर एक सेकेंड आयोटा की वैल्यू 4 के ले ली तो आंसर हमेशा कितना आएगा आपके पास? आंसर हमेशा आएगा आपके पास 1। हाँ सर, ये आ गया। आयोटा के अंदर 4 के प्लस 1 कर दूं तो आएगा आंसर आयोटा ही। अगर आयोटा के अंदर 4 के प्लस 2 कर दूं तो आंसर आएगा आपके पास -1। और आयोटा में 4 के प्लस 3 कर दूं तो आंसर आएगा आपके पास माइनस आयोटा। अब इसको सॉल्व करके देखो आप, एग्जाम्पल के तौर पे मैं के की वैल्यू मान लो यहाँ रख देता हूँ 1 रख देता हूँ, तो आयोटा फोर 1 आ रहा था क्या? देखो आयोटा फोर 1 आ रहा था क्या? हाँ आ रहा है। यहाँ रख के देखो 1, आयोटा 4 1 जा 4 और 1 प्लस 1 आयोटा 5 कितना आ रहा था? देखो आयोटा ही आ रहा था, सर आ रहा था। यहाँ 1 रख के देखो 4 1 जा 4 और 2 आयोटा 6 -1 आ रहा था क्या? आयोटा 6 -1 आ रहा था सर। और इसमें देखो रखो आयोटा 7 हो गया, आयोटा 7 ये आएगा करके देखो आयोटा 7 कितना आएगा? आयोटा 2 की पावर तो क्यूब, 2 3 जा 6 और ये सिंगल। और अब आयोटा 2 की पावर क्यूब है तो -1 की पावर क्यूब और इंटू आयोटा। -1 की पावर क्यूब कितना होता है सर? -1 की पावर तो -1 ही होता है और ये आयोटा एज इट इज देखो आ गया माइनस आयोटा, आयोटा 7, है ना? समझ में आया? किसी भी के इंटीजर के लिए आपको ये 4 वैल्यूज याद करनी है। बताओ क्लियर हुआ क्या? हाँ सर ये तो हो गया। क्या करना है आपको? सिंपली अगर आपके पास ऐसी वैल्यूज हो, आपको यहाँ पे इस ऊपर वाली पावर निकालनी है, तो मान लो आपको 12 निकालना है। क्या निकालना है? 12। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 12 निकल जाए, 3 से करूंगा मल्टीप्लाई तो इससे काम बन जाएगा। आपको 13 निकालना है तो आप इस पे जाओगे, आपको 14 निकालना है आपको इस पे जाना पड़ेगा, 15 निकालना है आपको इस पे जाना पड़ेगा। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ। तो आप ये वाला जो बॉक्स है ना, ये एक बार याद रखिएगा अच्छे से। क्लियर है? आगे बढ़े और एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे तरीके का, किस तरीके से पावर ऑफ आई निकालते हैं हम। आगे मैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर समझाता हूँ आपको। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, जैसे मान लो मैंने कह दिया आपको माइनस का या मैं कह दूं अंडर रूट -3, अंडर रूट -3। तो आप क्या कहोगे? सर हम इसको इस तरीके से सेपरेट भी तो कर सकते हैं। भाई अगर आपके पास ही वैल्यू है तो इसको मैं ऐसे सेपरेट कर लूं क्या? भाई इसका मतलब क्या है? माइनस ये 3 इंटू -1 है इसका। अब इसको सेपरेट करो, आप इसको कहोगे सर इसको √3 अलग कर लो और √-1 अलग कर लो। फिर आप कहोगे सर √3 अलग कर लो और इसका मतलब तो आयोटा ही होता है। तो मैं इसकी जगह √3 आयोटा लिख सकता हूँ क्या इसकी जगह? हाँ लिख सकता हूँ, लाइक दैट। और अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट करने को कहा जाए, कैसे करोगे स्क्वायर रूट? देखो स्क्वायर रूट करने को कहा जाए तब भी आप वही चीज यूज करोगे। कैसे यूज करोगे? देखो रूट में -3, इसका अलग स्क्वायर करो, इसका अलग स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे 3 और इसका स्क्वायर करोगे तो मैंने बताया है आपको ये यहाँ पर √-1 जो है वो आयोटा होता है आपके पास। बोथ साइड जैसे ही स्क्वायर होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर नहीं है ये, एक्चुअल में क्या है? -1 है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास? -1 निकल के आएगी। बताओ ये चीज समझ में आई क्या आपको? एक सेकंड, ये वाला नहीं, ये हटा लेना है ऐसे ना। हाँ भाई ये बताओ समझ में आया क्या? एक्चुअल में ये निकल के क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास -1 यानी कि -3 निकल कर आ जाएगा। ये है बेसिक कंसेप्ट, आई होप क्लियर हुआ आपको। तो आप जो है चैप्टर से पहले एक बार जो है ये बेसिक कंसेप्ट्स के जो पॉइंट्स है एक बार उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद आपका चैप्टर जो है बहुत इजी हो जाने वाला है। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, हम उसको रिजॉल्व जरूर करेंगे। मिलते हैं एक नए डाउट के साथ, एक नए बेसिक इंट्रो के साथ नेक्स्ट टाइम। आई होप क्लियर हुआ होगा। गुड बाय बाय।